हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो अंत तक देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 9 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इसमें मैं आपको एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा, पेपर पैटर्न के बारे में बताऊंगा और अंत में एग्ज़ाम का सिलेबस बताऊंगा। चलिए तो जानते हैं क्लास 9 का एग्ज़ाम होता क्या है। नवोदय विद्यालय समिति established in year 1986 as a part of the national education policy। नवोदय विद्यालय समिति की स्थापना 1986 में भारत सरकार द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत की गई। द आइडिया ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय कंसीव्ड बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना करने का विचार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी इनका था। एज पर द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, वन जवाहर नवोदय विद्यालय वॉज टू बी एस्टैब्लिश्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री। पॉलिसी के तहत यह निश्चित किया गया कि संपूर्ण भारत में हर जिले के लिए एक जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए। एवरी ईयर सम सीट्स ऑफ क्लास 9 आर वैकेंट इन जवाहर नवोदय विद्यालय। हर साल जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 9 की कुछ सीटें खाली होती है। टू फिल दिस वैकेंट सीट्स ऑफ क्लास 9, नवोदय विद्यालय समिति कंडक्ट्स लैटरल एंट्री एंट्रेंस एग्ज़ाम ईच ईयर। हर साल जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 9 की सीटें भरने के लिए नवोदय विद्यालय समिति क्लास 8 में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्लास 9 में एडमिशन हेतु लैटरल एंट्री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। चलिए तो अब देखते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की जानकारी। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 9 is also called as lateral entry एग्ज़ाम। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 9 को ही लैटरल एंट्री एग्ज़ाम भी कहा जाता है। ईच ईयर नोटिफिकेशन ऑफ क्लास 9 लैटरल एंट्री एग्ज़ाम पब्लिश्ड बाय नवोदय विद्यालय समिति इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। हर साल लैटरल एंट्री एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन अक्टूबर में नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी किया जाता है। एग्ज़ाम शेड्यूल इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। एग्ज़ाम हर साल फरवरी में होता है। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर स्टडिंग इन क्लास 8 ड्यूरिंग करस्पॉन्डिंग एकेडमिक सेशन आर एलिजिबल फॉर लैटरल एंट्री एग्ज़ाम। जो स्टूडेंट्स क्लास 8 में होते हैं वही इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे इस वर्ष लैटरल एंट्री एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन 2020-21 का अक्टूबर में आने की संभावना है, तो इस वर्ष 2020-21 के शैक्षणिक साल में जो स्टूडेंट्स 8th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं वह स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं। स्टूडेंट शुड यूज़ ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पेन ड्यूरिंग एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स को सिर्फ
ब्लू या ब्लैक बॉल पेन यूज़ करने की अनुमति होती है। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग और माइनस मार्किंग इन द एग्ज़ाम पेपर। इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग या माइनस मार्किंग नहीं होती। एग्जामिनेशन सेंटर शॉल बी द जवाहर नवोदय विद्यालय ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और एनी अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 9 का एग्ज़ाम सेंटर उसी जिले का नवोदय विद्यालय होता है या फिर कोई सरकारी स्कूल भी हो सकता है। अब हम देखेंगे लैटरल एंट्री एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न। मीडियम ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन will be English or Hindi. Student can choose medium of language as per their choice. एग्ज़ाम की भाषा का माध्यम इंग्लिश या हिंदी होता है। स्टूडेंट अपने रुचि से दो में से कोई एक माध्यम का चयन कर सकता है। यहाँ एक बात स्टूडेंट ने ध्यान में रखना चाहिए, एग्ज़ाम का पेपर हिंदी तथा इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होता है। ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। प्रत्येक सवाल को 4 पर्याय दिए होते हैं, पर्याय ए, पर्याय बी, पर्याय सी और पर्याय डी। स्टूडेंट हैव टू आंसर इन OMR शीट। स्टूडेंट्स को अपने जवाब OMR शीट मतलब आंसर शीट में दर्ज करना होता है। देयर आर 4 सेक्शंस इन एग्ज़ाम। एग्ज़ाम पेपर में कुल 4 विभाग होते हैं। सेक्शन फर्स्ट हिंदी, सेक्शन सेकंड इंग्लिश, सेक्शन थर्ड मैथमेटिक्स, सेक्शन 4 जनरल साइंस। विभाग पहला हिंदी, विभाग दूसरा इंग्लिश, विभाग तीसरा मैथ्स, विभाग चौथा विज्ञान। द एग्ज़ाम विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मेथड। ऑब्जेक्टिव टाइप मेथड मीन्स क्वेश्चन पेपर एंड OMR शीट दैट इज आंसर शीट इज सेपरेट। एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप मेथड का होता है जिसमें प्रश्न पत्रिका और उत्तर पत्रिका अलग अलग होते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज़ 2 hours and 30 minutes विदाउट एनी ब्रेक। एग्ज़ाम कुल 2.5 घंटे का होता है जिसमें किसी भी प्रकार का ब्रेक नहीं दिया जाता। एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 100 मार्क्स। एग्ज़ाम कुल 100 नंबर का होता है जिसमें हिंदी के 15 नंबर के 15 प्रश्न आते हैं, इंग्लिश के 15 नंबर के 15 प्रश्न होते हैं, मैथ्स के 35 नंबर के 35 प्रश्न होते हैं और विज्ञान के 35 नंबर के 35 प्रश्न होते हैं, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का। अब हम इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में जानेंगे। पहला विषय हिंदी। हिंदी का सिलेबस 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग भाषिक अनुप्रयोग और व्याकरणिक कुशलताएं। इसमें वर्ण विचार, वर्तनी विवेक, शब्द भेद, उत्पत्ति तथा स्रोत, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, शब्द विवेक, शब्द प्रयोग में सूक्ष्म अंतर, पद भेद, व्याकरणिक कोटि की पहचान, पद परिचय, शुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, वाक्य रचनांतरण जिसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य यह होते हैं, वैसे ही मुहावरा और लोकोक्तियाँ। हिंदी विषय का दूसरा भाग है अपठित बोधात्मक प्रश्न, जिसमें क्वेश्चन पेपर में हिंदी का एक अपठित बोधात्मक पैसेज दिया होगा और उस पैसेज से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे गए होंगे।
दूसरा विषय इंग्लिश, इसमें कॉम्प्रेंशन मतलब अनसीन पैसेज, वर्ड एंड सेंटेंस, स्ट्रक्चर स्पेलिंग, रीअरेंजिंग जम्बल्ड वर्ड्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, use of degrees of comparison, modal auxiliaries, use of prepositions, tense forms, direct indirect speech, synonyms, antonyms, one word substitution. सब्जेक्ट थर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर, सेकेंड चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, थर्ड चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट, फोर्थ चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर्स, फिफ्थ चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन, सिक्स्थ चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सेवंथ चैप्टर algebraic expression and identities including factorization. Eighth chapter linear equation in one variable. Ninth chapter understanding quadrilaterals. It includes parallelogram, rhombus, rectangle, square and kite. 10th chapter mensuration. mensuration के दो पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, सेकेंड पार्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबाइड्स एंड सिलेंडर। 11th चैप्टर डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में बार ग्राफ, पाई चार्ट, ऑर्गेनाइजिंग डाटा एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये हो गया मैथमेटिक्स का सिलेबस। फोर्थ सब्जेक्ट जनरल साइंस। जनरल साइंस में फर्स्ट चैप्टर फूड। फूड में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड प्रिजर्वेशन। सेकेंड चैप्टर मटेरियल फर्स्ट, दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक, मेटल एंड नॉन मेटल्स। थर्ड चैप्टर मटेरियल सेकेंड, इसमें कोल एंड पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, fossil fuels and combustion and flame. Fourth chapter living and non-living, cell structure and function, conservation of plants and animals, wildlife sanctuary and national parks. Fifth chapter reproduction. Reproduction में asexual and sexual reproduction and reaching the age of adolescence. सिक्स्थ चैप्टर फोर्स। फोर्स में फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, थ्रस्ट एंड प्रेशर। सेवन चैप्टर लाइट। लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ह्यूमन आई, केयर ऑफ द आईज, साउंड, ह्यूमन ईयर्स, लाउडनेस एंड पिच, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। 8th chapter chemical effects of electric current and electroplating. 9th chapter natural phenomena, इसमें lightning, earthquakes, pollution of air and water. 10th chapter solar system, stars and constellation. ये था एग्ज़ाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस और लैटरल एंट्री एग्ज़ाम की पूरी जानकारी। आज के वीडियो के बारे में आपको कुछ सवाल पूछने हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।